तो आइए उन घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने भारत पर एक गहरी छाप छोड़ी। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। वो शख्स जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, एक ऐसे दूरदर्शी इंसान जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाने का सपना देखा था। तारीख थी 24 जनवरी 1966। डॉक्टर भाभा एयर इंडिया की फ्लाइट 101 में बैठकर लंदन जा रहे थे। जब उनकी फ्लाइट स्विट्जरलैंड के बर्फीले माउंट ब्लैंक पहाड़ों के पास पहुंची तो अचानक एक भयानक हादसा हुआ और वो विमान सीधा पहाड़ से जा टकराया। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि यह हादसा नेविगेशन में हुई एक गलती और ऊंचाई का सही अंदाजा न लगा पाने की वजह से हुआ था। सोचिए, बस एक चूक और उसकी कीमत कितनी बड़ी थी। उस विमान में सवार कोई भी नहीं बचा, पर देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान था डॉक्टर भाभा का जाना। उस एक दिन ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया। हमने अपना सबसे ब्रिलियंट वैज्ञानिक खो दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और ऐसे हाई प्रोफाइल हादसे की तरफ जिसने देश की राजनीति में जैसे भूचाल ला दिया था। यह हादसा जुड़ा था उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी से। ये बात है 23 जून 1980 की। संजय गांधी दिल्ली में एक छोटा विमान खुद उड़ा रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने हवा में एक स्टंट करने की कोशिश की, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद ही प्लेन से उनका कंट्रोल हट गया। इस हादसे की वजह क्या थी? वजह साफ थी। एक तो उन्हें उड़ान का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था और दूसरा उन्होंने एक बहुत ही रिस्की स्टंट करने की कोशिश की थी। और नतीजा, वो क्रैश इतना घातक था कि संजय गांधी की मौके पर ही मौत हो गई। इस एक हादसे ने देश की राजनीति में एक खालीपन पैदा कर दिया और सत्ता के समीकरणों को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। अब हम आते हैं 21वीं सदी में। उम्मीद थी कि नई सदी के साथ तकनीक बेहतर होगी, लेकिन दुर्भाग्य से हवाई हादसों का यह दुखद सिलसिला थमा नहीं। 30 सितंबर 2001 कांग्रेस के कद्दावर नेता माधवराव सिंधिया एक चार्टर्ड प्लेन से कानपुर जा रहे थे। उन्हें वहां एक रैली करनी थी, लेकिन वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए। उस दिन भी वजह बना मौसम। मौसम इतना खराब था, कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी लगभग जीरो थी। लैंडिंग की कोशिश में विमान जमीन से टकरा गया और हमने एक और बड़ा नेता खो दिया। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। करीब एक साल बाद ही 3 मार्च 2002 को उस वक्त के लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालियोगी की भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। और इस हादसे की वजह एक बार फिर वही कहानी, खराब मौसम और पायलट का हेलीकॉप्टर से तकनीकी कंट्रोल खो देना। ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। तो जब हम इन हादसों को एक साथ देखते हैं ना, एक पैटर्न साफ नजर आता है। माधवराव सिंधिया हूं, जीएमसी बालियोगी हूं या फिर जनरल बिपिन रावत, इन तीनों बड़ी त्रासदियों के पीछे एक ही विलेन था, खराब मौसम। और अब बात करते हैं उस हादसे की जो शायद हम सबके जहन में अब भी ताजा है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन, एक ऐसा नुकसान जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 8 दिसंबर 2021 वो तारीख जब जनरल रावत को ले जा रहा मी-17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के पास घने जंगलों और कोहरे के बीच क्रैश हो गया। जांच रिपोर्ट में क्रैश की वजह बताई गई स्पेशल डिसओरिएंटेशन। अब ये क्या होता है? देखिए, आसान भाषा में समझे तो जब अचानक घने बादलों या कोहरे में जाने से पायलट का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि विमान सीधा है या टेढ़ा, और जमीन और आसमान का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है। यह हादसा इतना भयानक था कि इसमें सीडीएस जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 दूसरे सैन्य अधिकारियों समेत कुल 13 लोगों की जान चली गई। तो डॉक्टर भाभा से लेकर जनरल रावत तक इन सभी दर्दनाक घटनाओं को एक साथ देखने पर हमें क्या सबक मिलता है? इन त्रासदियों की विरासत क्या है? आखिर में सवाल यही बचता है, क्या यह हादसे टेक्नोलॉजी की कोई कमी थी, मौसम का कहर था, या फिर कोई इंसानी भूल? और सबसे जरूरी सवाल, भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए इन घटनाओं से हमने क्या सीखा है?